अगर आप लोग भी क्लास 10th के अंदर पढ़ते हो, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लास्ट 2 मंथ्स के अंदर किस तरीके से 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। और ये वाली चीज़ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने पिछले ही साल 10th का एग्जाम दिया है और उसमें मेरे 95.67% आए हैं। तो आप लोग मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। ताकि बहुत सारी टीचर्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन एक स्टूडेंट और एक टीचर के अंदर फर्क होता है। स्टूडेंट की बात समझ सकता है, लेकिन एक टीचर स्टूडेंट की बात समझ नहीं सकता। क्योंकि जो टीचर्स अभी इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने लगभग आज से 10-15 साल पहले अपना 10वीं का एग्जाम दिया होगा। उस टाइम पे और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि टीचर्स को नहीं पता होता कि स्टूडेंट के मन पर क्या बीती है। टीचर्स बोल देते हैं कि 10 दिन के अंदर हाँ तुम ये टाइम टेबल बना के ये चीज़ पूरी कर लो, ये चीज़ पूरी कर लो, लेकिन एक स्टूडेंट जानता है कि वो चीज़ करना कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, और जब तक आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे तब तक मैं आपका साथ देने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से डालने वाला हूँ। लाइव तो मेरे पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना अपने पास बड़ा सेटअप नहीं है कि मैं लाइव आपको कर सकूँ। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चन होंगे, कुछ चैप्टर की समरीज वगैरह होगी, या फिर कुछ मतलब ज़रूरी जो भी चीज़ें होगी, टॉपिक्स वगैरह, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया करूँगा। तो हाल ही में बोर्ड ने अपना जो टाइम टेबल रिलीज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग 12 फरवरी से आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है बोर्ड की, और उसको टाइम बचा है लगभग 2 महीने के आसपास का। लेकिन देखा जाए तो 2 महीने है ही नहीं, क्योंकि 12 फरवरी से आपके पेपर चालू होंगे, तो आपको 10 दिन पहले उसकी छुट्टी दे दी जाएगी। उससे पहले लगभग मतलब 26 जनवरी की तैयारियां वगैरह चलती है, तो 15 दिन पहले वो हो जाएगा काम सिस्टम, और फिर आपके वो भी होने हैं, रीबोर्ड्स वगैरह भी होने हैं। तो कुल मिला के आपके पास 15 जनवरी तक का टाइम है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 डेज, ये 45 डेज के अंदर आपको 10th की प्रिपरेशन करनी है। और आपके पास आज के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। आपके यूट्यूब से भी आप लोग जो है पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह से कुछ पढ़ने का था नहीं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थी संजीव पासबुक, मैंने उसी से तैयारी करी थी। लेकिन आप लोग उससे मत करना, मैं बहुत मतलब सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को। तो ये वाली वीडियो जो बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड। फर्स्ट पार्ट वो जिन्होंने अपना मतलब पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। और थर्ड पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं अपन उन महाशयों की जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस चालू ही नहीं किया है। उन्होंने अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया। वैसे अक्टूबर नवंबर तक सारे के सारे जो स्कूल्स है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। तो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो लोग जो है जो भी उनके वीक चैप्टर्स हैं उनके वो वन शॉट्स देखें। वन शॉट्स के ऊपर मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर एक वीडियो दे दूंगा। वन शॉट देखने के बाद आपको उससे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, वन शॉट्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर बता दूंगा। धीरे धीरे सब्र करो थोड़ा। शॉर्ट नोट्स आपके मैक्सिमम 1 पेज के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास लॉन्ग नोट्स तो ऑब्वियसली आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो वो आपके पास बने हुए होंगे। तो वन शॉट्स मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर बता देने वाला हूँ। और फिर आपको शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो क्लास नोट्स है, जिस भी टीचर का आपने वन शॉट देखा है, उसको आपको 2-3 बार पढ़ लेना है। मान लो हिंदी वगैरह हो गया, SST वगैरह हो गया, तो उसका आपको नोट्स को पढ़ लेना है। अगर मैथ्स है तो आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी सर ने क्वेश्चन उसके अंदर कराए हुए हैं। और जो भी रिलेवेंट वन शॉट्स है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बता देने वाला हूँ, क्योंकि कई वन शॉट्स हैं जो कि अदर बोर्ड्स के लिए और उतना अपना राजस्थान बोर्ड का लेवल नहीं है। वीक चैप्टर्स के वन शॉट देखना और फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना और उसकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, या फिर नोट्स को मतलब 2-3 बार पढ़ लेना। इतना करने के बाद आपका जो वीक चैप्टर है वो मतलब स्ट्रॉन्ग चैप्टर आप कह सकते हो उसको, या फिर वो ठीक ठाक चैप्टर बन जाएगा। मतलब आपके सारे चैप्टर अब एक लेवल पे आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट के, हिंदी, संस्कृत वगैरह, इंग्लिश वगैरह को छोड़कर आपको उसके बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। लाइक SST हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। मैथ्स के अंदर तो मतलब आप फॉर्मूलाज वगैरह लिख सकते हो। साइंस के अंदर मैं आपको मतलब शॉर्ट नोट्स का मैं आपको बेसिकली एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और शॉर्ट नोट्स भी आपको ऐसे हवा के अंदर नहीं बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है रिवीजन लेक्चर देखते टाइम, क्योंकि आपको रिवीजन भी तो करना होगा ना। तो रिवीजन आप जब आप रिवीजन लेक्चर देखोगे, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा वन शॉट वाली वीडियो के अंदर, तो उसी के साथ साथ आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। क्योंकि रिवीजन लेक्चर के अंदर बेसिकली क्या कराता है टीचर, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही आपको टीचर बताएगा, और वही आपको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर डालने हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आपको आपके जो लॉन्ग नोट्स है आपके स्कूल टीचर्स ने बनवाए हैं, वो आप 2-3 बार पढ़ सकते हो चाहो तो, क्योंकि टाइम तो आपके पास होता ही है। और वैसे भी आपने सिलेबस जब कंप्लीट किया हुआ है तो आपने 1-2 बार तो उस नोट्स को पढ़ा ही होगा। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, या फिर जो भी मतलब वीडियोस है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह शॉर्ट टाइप हो गए, लॉन्ग टाइप हो गए, अति लघुत्रात्मक, दीर्घुत्रात्मक वगैरह जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने। उसकी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको, और मैं हो सकता है अपने चैनल के माध्यम से भी वो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूँ। और हाँ, इसके अंदर एक PYQs नाम की भी चीज़ होती है। PYQs क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। PYQs बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा RBSC के अंदर रिपीट होते हैं, तो वो आपको कर लेने चाहिए। अब फाइनली बात करते हैं जिन मेरे भाइयों बहनों का सिलेबस जो है अधूरा है, उन्होंने अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, तो भैया जी जुट जाओ वन शॉट देखने में। वन शॉट बेसिकली कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। और फिर आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने। लॉन्ग नोट्स आपकी अगर थोड़ी बहुत है चैप्टर्स के जिनके, तो वो आप 2-3 बार पढ़ सकते हो, इतना इनफ है। और बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वो चीज़ हो गई, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बता दूंगा।
अब बस जान वो महाशय जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस ही चालू नहीं किया है, मतलब उन्होंने अभी तक पढ़ना प्रारंभ ही नहीं किया है, उनके लिए बेसिकली जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनकी मैं लिस्ट बता दूंगा आपको, मतलब वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उनके लिए अभी सारा सिलेबस कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर वो सारा के सिलेबस करेंगे तो उनके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, उनके वैसे भी 95% नहीं आने वाले, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर किसी के आ जाए तो वो बेसिकली एक अपवाद ही होगा, एक्सेप्शन ही होगा। तो 100 के अंदर एक आधा एक्सेप्शन तो निकल ही जाता है 30 मार्क का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।